नमस्कार। भविष्य योग चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं आपके साथ प्रसाद गोखले। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सितंबर 2026 से महीना कन्या राशि के लोगों को कैसा जाएगा। अब हम सितंबर 2026 की कन्या राशि की कुंडली के 12 स्थानों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर सितंबर 2026 महीने की कन्या राशि की कुंडली है। कन्या राशि के कुंडली का पहला स्थान, इस स्थान में कन्या राशि है। आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। आपकी तार्किक सोच और कार्यकुशलता में सुधार देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व में एक आकर्षण रहेगा जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय कुल मिलाकर अच्छा है, लेकिन अत्यधिक काम के बोझ से शारीरिक थकान और हल्का मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। खान पान में संयम रखें और अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें। नियमित योग और ध्यान आपको पूरे महीने तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेंगे। कन्या राशि के कुंडली का दूसरा स्थान, इस स्थान में तुला राशि है और इस स्थान में शुक्र है। इस महीने आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। आपकी वाणी में सौम्यता रहेगी, जिससे आप कठिन परिस्थितियों को भी बातचीत के माध्यम से सुलझा लेंगे। परिवार में किसी मांगलिक या शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। कुटुंब के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपसी तालमेल बेहतर होगा। बचत के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन गुप्त खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना जरूरी होगा ताकि वित्तीय संतुलन बना रहे। कन्या राशि के कुंडली का तीसरा स्थान, इस स्थान में वृश्चिक राशि है। इस महीने आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। आप नए जोखिम लेने से पीछे नहीं हटेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और वे आपके फैसलों में पूरा सहयोग करेंगे। व्यवसायिक या काम के सिलसिले में की गई छोटी यात्राएं आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होंगी। संचार साधनों के माध्यम से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। कन्या राशि के कुंडली का चौथा स्थान, इस स्थान में धनु राशि है। इस महीने आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। घर की सजावट या नवीनीकरण पर धन खर्च हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, हालांकि उनके साथ आपके भावनात्मक संबंध बेहद मजबूत रहेंगे। भूमि, भवन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। पारिवारिक वातावरण शांत और सुखद रहेगा। मानसिक रूप से आपको शांति का अनुभव होगा और घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद एवं सहयोग आपको हर मोड़ पर मिलता रहेगा। कन्या राशि के कुंडली का पांचवा स्थान, इस स्थान में मकर राशि है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना विशेष रूप से शुभ रहेगा। एकाग्रता बढ़ने से पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आपकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता में निखार आएगा, जिससे आप अपने करियर या व्यवसाय में नए और अनोखे विचार लागू कर पाएंगे। कला और लेखन से जुड़े लोगों को लाभ होगा। कन्या राशि के कुंडली का छठा स्थान, इस स्थान में कुंभ राशि है और इस स्थान में राहु है। इस महीने आपको अपने गुप्त शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि आपकी बुद्धिमत्ता के आगे वे टिक नहीं पाएंगे और आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। स्वास्थ्य के मामले में पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं या मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान में लापरवाही न बरतें। यदि आप पर कोई पुराना कर्ज है तो उसे चुकाने की दिशा में प्रगति होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। कन्या राशि के कुंडली का सातवां स्थान, इस स्थान में मीन राशि है और इस स्थान में शनि है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और वे आपके हर फैसले में संबल बनेंगे। यदि दाम्पत्य जीवन में पुरानी कोई अनबन चल रही थी तो वो इस महीने सुलझ जाएगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने के योग हैं।
लेकिन साझेदार के साथ स्पष्ट बातचीत रखना फायदेमंद रहेगा। नए व्यावसायिक सौदे करते समय नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी गलतफहमी से बचा जा सके। कन्या राशि के कुंडली का 8वां स्थान, इस स्थान में मेष राशि है। यह महीना आपको अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से फायदा दिला सकता है। शोध, ज्योतिष या गूढ़ विद्याओं में रुचि रखने वाले जातकों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। हालांकि वाहन चलाते समय या यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें। अनचाही रुकावटें आपके काम की गति को धीमा कर सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेने पर आप इन परिस्थितियों से आसानी से बाहर निकल आएंगे। कन्या राशि के कुंडली का 9वां स्थान, इस स्थान में वृषभ राशि है। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। आप किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक आयोजन में भी भाग ले सकते हैं। उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। पिता और गुरुजनों का मार्गदर्शन और सहयोग आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ये समय नई योजनाओं को शुरू करने के लिए उत्तम है। कन्या राशि के कुंडली का 10वां स्थान, इस स्थान में मिथुन राशि है और इस स्थान में मंगल है। सितंबर में आपके कर्म भाव पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा, जिससे नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना बनेगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और समर्पण से प्रभावित होंगे। व्यवसायियों को नए ऑर्डर और विस्तार के अवसर मिलेंगे। आपकी कार्यशैली में निखार आएगा और आप समय पर अपने लक्ष्य पूरे कर पाएंगे। समाज में आपका प्रभाव और मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस महीने आपको कोई अच्छा और लाभदायक अवसर मिल सकता है। कन्या राशि के कुंडली का 11वां स्थान, इस स्थान में कर्क राशि है और इस स्थान में गुरु है। इस महीने आपकी आय में वृद्धि के मजबूत संकेत हैं। आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ होगी। आपकी पुरानी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। मित्रों और बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जो आपके व्यवसायिक या व्यक्तिगत विकास में मददगार साबित होंगे। नेटवर्किंग से लाभ होगा और नए प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। व्यापार में किए गए पुराने प्रयासों का अब आपको भरपूर फल मिलना शुरू होगा। कन्या राशि के कुंडली का 12वां स्थान, इस स्थान में सिंह राशि है और इस स्थान में सूर्य, बुध और केतु हैं। इस महीने आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसीलिए बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। धार्मिक कार्यों, यात्राओं या सुख सुविधाओं पर धन व्यय होने की संभावना है। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले जातकों को वीजा या विदेशी स्रोतों से सकारात्मक समाचार मिल सकता है। विदेशी कंपनियों या दूर के स्थानों से जुड़े व्यापार में अच्छा लाभ होगा। हालांकि स्वास्थ्य और कानूनी मामलों को लेकर सतर्क रहें। रात में पर्याप्त नींद लें और अनावश्यक तनाव से खुद को दूर रखें। ज्योतिष के माध्यम से अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।